बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और मज़ीद बरा कमेंट सेक्शन में अपनी आरार से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आन ने आवाज़ पर गेट के बाहर निहारा जहाँ रोड साइड पर एक प्राडो पार्क थी। गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगा दोनों बाजू सीने पर बांधे एक दराज कद और हैंडसम आदमी उसे देखकर हाथ हिलाकर मुस्कुराया। जब आन ने उसे देखा तो खुशी से उछल पड़ी और फिर भागती हुई उसके गले लग गई। ये मर्जा थोड़ी देर खड़ी ब्लैक कार में बैठे अलीदान शाह ने बमें सुकेड़ बगावर देखा। क्या उसे इस औरत को समझने में गलती हुई? दिल में गुस्से की लहरें उठी थी। आन ने ज़यान आवान की खुशी और हैरत से मेरे असरात से देखा। भाई आपने तो कहा था आप 2 माह बाद आएंगे, फिर ये अचानक। डैड की सीढ़ियों से गिरकर एक टांग टूट चुकी है, तभी इमरजेंसी में सब काम छोड़ आया। आन ये सुनकर चुप हो गई, मुस्कुराहट सिकुड़ गई। असरात सर्द हो गए। अच्छा फिर ठीक है, बिना तबसरे के चुप रही। क्या तुम डैड को देखने नहीं चलोगी? ज़यान ने झुककर उसके चेहरे को देखकर भमें उठाए। आन ने लब बीन कर हल्का सा नफ़ी में सारिला, नहीं मेरा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं है। आन तुमने अभी तक डैड को मुआफ़ नहीं किया? वो शफ़क़त से पूछने गई। आन ने सर्द सांस खींची। मैं कैसे किसी को मुआफ़ कर सकती हूँ ज़यान भाई? हर एक की अपनी अलग हैसियत और जगह होती है और मुझे अपनी हैसियत का अच्छे से पता है। ऐसा मत कहो आन, मैंने तो कभी तुमको अपने से अलग नहीं समझा। ज़यान अवान ने मोहब्बत से कहा। सर हिलाकर उसने आहिस्ता से कहा, जानती हूँ ज़यान भाई। ज़यान अवान ने गर्दन मोड़कर उस जानब देखा जहाँ कुछ देर पहले ब्लैक कार खड़ी थी और आन से पूछा, अभी कुछ देर पहले जो गाड़ी खड़ी थी वो अलीदान शाह की थी। हम आन ने सर हिलाया। तुम उसे कैसे जानती हो? उसने सिर्फ तजस्सुस से पूछा, लेकिन ज़यान अवान के लहजे से आन को जैसे कुछ था जो उसके इल्म में नहीं था। लेकिन जब चौंक कर ज़यान अवान के चेहरे पर नजर तो वहाँ वही अजली शफकत भरी नजर थी और फिक्रमंदाना अंदाज लिए आन ने सर झटक कर अपने ख्यालात की नफ़ी की। एक्चुअली मैं उनके छोटे भाई की होम ट्यूटर हूँ ज़यान भाई। ये सुनकर ज़यान आवान कुछ पल थम गया। आन तुम अभी तक ट्यूशन पढ़ाती हो? हैरत ही तो हुई थी। आन छोटी बहन को गैरत बरत रही थी। क्या तुम वो कार्ड इस्तेमाल में नहीं लाए जो मैंने दिया था? वो चुप रही, बस सर झुकाए होंठ काटती रही। ज़यान ने एक ठंडी सांस भरकर हवा के सपुर्द की। ये आवान फैमिली की दौलत नहीं थी आनिया, ये एक भाई का अपनी बहन के लिए फ़र्ज था। लेकिन आपका ताल्लुक भी तो आवान फैमिली से है ना, उसे याद रखिए वो उनकी फैमिली की नहीं। ज़यान ने दुख से अपनी ज़िद्दी छोटी बहन को देखा। उसे वाकई बहुत दुख हुआ था। आन इतनी ज़िद्दी मत, मुझे दिली तकलीफ़ होती है। वो जैसे तकलीफ़ में था। आप दुख मत करें, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मुतमैन हूँ। आन ने उसे नहीं खुद को मुतमैन किया। फिर मुझसे वादा करो आन कि अलीदान शाह से दूर रहोगे। वो शख्स कोई आम शख्स नहीं, आन बहुत ही ख़तरनाक शख्स, समझ गई है ना? आखिर में ताकीद की। उसने सर हिलाकर जैसे उन्हें मुतमिन किया कि वो समझ गई है। हाँ मैं समझ गई ज़यान भाई, कोई बच्ची थोड़ी हूँ। होले से मुस्कुराए। ज़यान ने लब बीजकर मुस्कुराकर शफ़क़त से उसका सर थपथपाया। इस खुशी में आज का डिनर डन। उसने उसे खुश करना चाहा। आन खुशी से मुस्कुराई। हम डन, लेकिन मैं हर चीज़ अपनी पसंद की खाऊंगी। उसने फरमाइश कर, वरना वो फरमाइश नहीं कर, लेकिन आज वो ऐसी इरादा हक से कह गई। फिर दिल में खुद को कोसा, क्योंकि अंदर से वो अब भी रिश्तों के मोहब्बत की प्यासी थी। डन, वो भी मुस्कुराया, जो चाहे खा लेना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहना। ज़यान आवान ने कलाई पर नज़र की, वक्त देखा, फिर जैसे इजाज़त नहीं मैं खुद आ जाऊँगा अपनी पसंद की जगह पर। वो दोनों जब भी मिलते थे उनका एक ही पसंद का रेस्टोरेंट होता था जहाँ वो अक्सर आन को खाना खिलाने ले जाया करते थे। आन ने कलाई उठाकर वक्त उफ, वो जैसे परेशानी से चीखी, मेरी क्लास है भाई, मैं चलती हूँ, आप मुझे मैसेज कर देना। ओके गुड बाय। वो भागती अंदर गुम हो गई। पीछे ज़यान उस चिल्ली के अंदाज पर हल्का हंसकर सर हिलाया जैसे कह रहा हो उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके हंसते होंठ थम गए, चेहरे और आंखों में सर्द मोरे के साथ सख्ती आ गई। उस जगह को गर्दन मोड़कर देखा जहाँ कुछ देर पहले अलीदान शाह की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो परेशान हुआ था, फिक्रमंद भी। अलीदान शाह कोई आम शख्स नहीं जो एक लड़की को अपना कीमती वक्त निकाल कर उसके सेंटर छोड़ने। क्या चाहता है ये, क्या मकसद था उसका? वो वाकई परेशान हो गया। दूसरे दिन क्लास के बाद शाम के 4 के करीब वो शाह विला की तरफ शाह विला के छोटे सपूत मधान शाह को सुप्रीम मिलिट्री क्लास की तैयारी करवाने के लिए आई। शाह विला पहाड़ के ऊपर आधे रास्ते पर वाक़ था। देखने में काफ़ी बड़ा, ये 4 हिस्सों में दो मंजिला बना हुआ था। सामने की जो 2 मंजिला इमारत थी
वो शाह फैमिली के छोटे चौथे नंबर के सपूत मधान शाह और 5वें नंबर पर उनकी छोटी बेटी ईमान शाह की रैश थी। विला के पीछे तरफ जाओ तो वहाँ भी एक बड़ा सा 2 मंजिला बगला सर उठाए नजर आए। ये शाह फैमिली के बड़े सपूत अली दान शाह के बड़े भाई की रैश थी, जो बिल्कुल अलग थलग सी थी। बिकॉज ऑफ अली शान शाह को तन्हाई पसंद, शादी के बाद वो तकरीबन सबसे अलग थलग पिछली तरफ बंगला बनवाकर शिफ्ट हो गया। दूसरी इमारत शाह खानदान के विला की मरकजी इमारत, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप दिखती थी। ये पूरी इमारत अलीदान शाह बिजनेस एम्पायर शाह फैमिली के दूसरे सर्द मिजाज सपूत के तसर्रुफ में थी। देखने में जितनी शानदार थी इतनी पुरस्कून भी, क्योंकि ये सब एक दूसरे से अलग थलग रहते थे। तो ट्यूटरिंग के इन 3 माह के दौरान वो अलीदान हैदर शाह से फ़कत 2 बार मिल सकी। पहली दफ़ा इंटरव्यू के दौरान जब उसने उससे मुश्किल सवाल पूछे थे और आन ने बिना हिचकिचाए कॉन्फिडेंस से सब जवाब दिए थे। दूसरी दफ़ा जब मदान शाह के फर्जी इम्तिहानात में रिजल्ट उसके तसव्वुर से ज़्यादा शानदार आया, तब अलीदान शाह से जैसे बिजनेसमैन ने खुश हो उसे कीमती नेकलेस इनाम में देना चाहा, जो उसने यह कहकर रद्द कर दिया कि वो इतने कीमती इनाम की अहल नहीं है। आन ने यह कभी नहीं सोचा कि वो आन कुछ दिनों में अलीदान शाह से बार बार मिलेगी। ये सब एक बार का इत्तेफाक या कुदरत का कोई इशारा वो अभी समझने से कासिर थी। वो मरकजी इमारत को नज़रअंदाज करते सीधी मदान शाह की रैश की तरफ चलती गई, बिना उधर या उधर देखे। मदन शाह के स्टडी रूम के बाहर पहुंचकर उसने एक लंबी सांस अंदर खींचकर खुद को पुरस्कून किया, फिर दरवाज़ा ना किया। एक भारी मर्दाना आवाज़ उभरी, कम इन। उधर दरवाजे के दूसरी जानब आन को सांप सो क्या कुछ गाल था। ये आवाज़ तो अलीदान शाह की थी। वो यकीन दाने के लिए ले ली कि उसके कानों ने वाकई उस शख्स की आवाज़ मधान के कमरे से सुनी या उसको अबहाम हुआ है। साकत लगे उसे कोई अबहाम नहीं होता। अंदर स्टडी रूम की डाइनिंग टेबल की राइटिंग टेबल के पास कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा वो मगरूर शख्स वाकई अलीदान शाह था। मिस्टर शाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो वाकई शाक हुए। अलीदान शाह ने तहम्मुल से कहा, मत बोले, ये मेरा घर और मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा इंतज़ार? वो दंग हुई। क्या आपको मुझसे काम है? बिल्कुल, आप आज से यहाँ रहेंगी ताकि तवज्जो से पढ़ा सके। यहाँ रहोगे? वो दंग हो। ये सच है कि मदान का SAT लेने में अभी 1 माह रहता है और ये स्टेज उसके लिए बहुत अहम है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगी। उसके लिए यहाँ रहना आपके लिए काफ़ी रिलैक्सेबल रहेगा। अलीदान तो यह कहकर पुरस्कून था, लेकिन आन का सुकून आज उसकी बात सुनकर वाकई उड़ गया। देखिए मिस्टर शाह, मैं भी एक स्टूडेंट और ख़ुद एक हॉस्टल में रहती हूँ। मज़ीद ये कि मेरी यूनि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसने उसकी ऑफ़र मुस्तरद करना चाहिए। मैं आपकी रहायश के मसले को आपकी हॉस्टल वालों से मिलकर हल करता। अगर आप ये सोच कर परेशान हो रही है कि आपकी यूनि यहाँ से दूर पड़ी, तो इसका भी आसान हल मेरे पास मौजूद। आपको यहाँ से पिक एंड ड्रॉप मिल जाए, फिर तो मसला नहीं रहेगा। इस पे कंधे उठाकर उसे देखा जो बहुत बड़ी खड़ी थी। अलीदान ने जैसे उसके हर मसले का हल सोच रखा था, जिसे सुनकर वो वाकई लाजवाब हो। जब कोई और बहाना ना समझा तो फिर एक और दूसरा बहाना गाड़ लिया, लेकिन ये मुनासिब नहीं। एक मर्द का एक औरत के साथ तनहा रहना जो कि कानूनी नहीं। अब कि वो बिल्कुल नामुनासिब बोल गए। ये सुनकर अलीदान शाह के मुंह से हंसी का फुवारा निकला। वो वाकई उसकी बेवकूफ़ाना और मासूमाना उज़्ज़त तराशी बहानों को सुनकर तंग नहीं, बल्कि हंस पड़ा। मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि मिस आन की सोचें इतनी उलझी हुई होगी। क्या मिस आन, आप मेरे भाई को पसंद करती हैं? आन को उसका जुमला सख्त चुभा। एक गुस्सा और नाराज़गी भरी घूरी से उसे देखा। मिस्टर शाह, मदान सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, प्लीज़ सोच समझकर बोलें, वार्न कर गए। लेकिन अलीदान को बुरा नहीं, फिर से चुभता जुमला फेंका। तो फिर यकीन आप मुझे पसंद करती हूँ? उसने दूसरा सवाल पूछ कर जैसे उसे छेड़ा, लेकिन आन ने बिना सोचे सीधा जवाब दिया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं। शाह ने उछ करके बिना उसके लहजे पर गौर की वो बोल गई, जब आप हम दोनों को ही पसंद नहीं करते तो फिर आपको डर किस बात का है? वो जैसे जानना चाहता कि आन किस बात को लेकर यहाँ रहने से अवॉइड कर रही है। वह खामोशी से सारी जगह सुनती, लब काटती रही। उस बात का जवाब वो क्या रहती, उसे उसका सामना करना ही अजीब से दौराहे पर लाखड़ा कर देता था। जितना वो अलीदान से कतरा रही थी, इतना ही सामना करने के असबाब पैदा हो रहे थे। अलीदान की अब की नज़र आन के होंठों के कातिल कटाव पर पल भर में वाकई ठहर गई, लेकिन जल्दी ही नज़र फेर कर बात जारी की। मिस आन, मुझे लगता है आपको अब भी याद दिलाना पड़ेगा, वो आप ही थी जो खुद मेरी कार के सामने आ गई। मैंने तो फक्त आपकी मदद की थी इस रात। वो कहते कहते जुमला अधूरा छोड़ गई। पल भर में आन का चेहरा खिफत से लाल हो गया। मुझे यकीन नहीं आता कि आपने उस बात का बदला नहीं लिया। अलीदान ने
उसे कुछ पल देख फिर बोला, तो तंजिया, मर्द उस औरत को रिजेक्ट नहीं करते जो खुद पहल करती हैं जब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उस शख्स के हाथ में आईना था जिसमें वो खुद का अक्स गड़बड़ होते देख रही थी। बस नहीं चला कि अभी ज़मीन में दांत, जहाँ वो अलीदान के आईने दिखाने पर ज़मीन से शर्म, गुस्सा और खिफा से धनसी ही तो जा रही थी। आन का चेहरा उसके अल्फाज सुनकर मुकम्मल सुर्ख हो। ये कहना मुश्किल कि ये शर्म खिफा से था या गुस्सा की वजह से। बात कुछ भी हो, बहरहाल वो उस रात अलीदान के कमरे में पाई गई थी। अलीदान शाह ने उसकी शर्मसारी का कोई नोटिस नहीं लिया। वो एक अमीर आदमी था, औरत का हसूल उसके लिए मुश्किल नहीं था, ना ही ये उस जैसे ब्रेनर के लिए नई बात थी। बल्कि अपनी बात जारी की। इससे पहले कि हम इस इशू पर आगे बात करें, मुझे एक बात मुतजस्सिस कि ज़यान आवान और हारिस और हान हारिस के साथ आपका क्या रिलेशन है। उसके लहजे में चुभन थी। ये आप क्या कह रहे? वो वाकई हारिस से और गुस्सा से चिल्ला पड़े। वो हान हारिस के मुतल्लिक कैसे जानता है और उसे उसके भाई ज़यान के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मुझ पर तफ्तीश कर रहे हैं? क्यों? आन ने सुर्ख और नम आंखों से सुगुरा। उस दिन सुबह मैंने आपको बारिश में हान हारिस के साथ फ्लर्ट करते देखा और शाम तक आप ज़यान आवान को गले लगाए खड़ी थी। वो रुका, आन की सांसें भी ये सुनकर थम गई। ये देखकर मुझे लगता है मैंने आपको समझने में गलती कर दी। आप वो नहीं है जो बसैर नज़र आती है। मतलब आप बहुत ही कोई काबिल औरत है। उसका तंज में डूबा जुमला बहुत ही कोई काबिल औरत है सुनकर आन का दिल क्या ज़मीन खुले और वो इसमें धंस जाए। इतनी जिल्लत, इतनी तहकीर है। आन की आंखें आंसू से भर गई, इतनी कि सब कुछ धुंधला हो गया। आन अलीदान को घूर कर देखने लगी। जब से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अलीदान को आन की आंखों में कुछ नजर आया था। क्या हकीकत कुछ और थी? वो उसे गलत समझा। अलीदान की ज़िंदगी में यह पहली बार था कि वो एक ऐसी औरत से मिला जो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। बिल्कुल भी नहीं घबराई, ना ही डरी थी। वो इस वक्त जंगली बिल्ली की तरह खूनखार नजर आ रही थी जो किसी भी वक्त हमला कर देती है। क्या अब कुछ कहने को नहीं रहा? जब वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ घूरती रही, तब अलीदान को उसकी चुप पर हैरत हुई। वो चाहता वो कुछ सफाई में बोले, कहे कि मिस्टर शाह आप गलत हैं। जब बोली तो आवाज़ के साथ लहजा तक ठहरा हुआ था, इतना साथ कि अलीदान तक पल को थाम सा गया। हम एक दूसरे को जानते ही कितना है मिस्टर अलीदान शाह, और मैं अपने किरदार की वजाहत आपको क्यों दूंगी? इसलिए आपको मेरे किरदार के मुतालिक परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। अपने हर तजस्सुस को अपने तक ही रखिए तो बेहतर होगा। आने जी जाती सुर्ख आंखों से उसको घूर कर उसे जैसे याद रखे वो ये ना भूले कि सिर्फ एक मुलाजिम थी और बास को जेब नहीं देता कि एक हकीर मुलाजिम की पर्सनल ज़िंदगी में तांग झांक करता फिरते। ऑफ कोर्स उसने कंधे उचकाए। मैं आइंदा अपने काम से काम रखूँगा, एज़ यू विश। वो फिर चुप कर गया। आने एक गहरी सांस लेकर खुद को आराम पहुँचा। खुद को ये याद रख कितना भी मुश्किल वक्त हो हाइपर नहीं होना बल्कि कूल रहना, क्योंकि वो एक उस्ताद है। तो फिर आपका क्या मतलब था इन सारी बातों का जिक्र करने का? आने नरमी से इस्तफसार किया। मैंने सिर्फ आपकी गलत बयानी को रद्द किया था। ये सिर्फ आप ही गैर नहीं जो इस छत तले रहेंगी। गैर कानूनी रहायश की इसलाह यहाँ इस्तेमाल करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थी। आप यहाँ के हर उस फ़र्द जैसी हैसियत रखेंगे जिन्हें मैंने हायर किया हुआ है। मैं आपको रहायश के साथ खाना भी मुहैया करूँगा और आप यहाँ मेरे भाई को तालीम देने के ज़िम्मेदार होंगे। बस इतना ही। कंधे उचका कर उसे देखा, जैसे पूछा कि ठीक है। इतने में मदान शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अलीदान शाह खड़ा हो गया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने कहा, मिस आन का यहाँ रहायश का मसला तो हल हो गया। अब आप लोग अपनी क्लास शुरू करें। ओके, बेस्ट विशेज, सी यू। आन ने कुछ भी नहीं कहा। उन दोनों में क्या बहस? वो सिर्फ अपना फैसला सुनाकर चला गया। अलबत्ता आन ने काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला कर लिया को ये ऑफ़र कबूल कर, क्योंकि वैसे भी उसने हसला शुरू कहीं और रहने का फैसला कर लिया। तो जब तक मदान के एग्ज़ाम नहीं होते वो यहाँ रह सकती और ये फैसला बुरा यकीनन नहीं था। अलीदान शाह ने उससे हद से ज़्यादा शाक का इज़हार किया। सो उसे बिल्कुल भी अलीदान से डरने की ज़रूरत नहीं थी। ये इसके लिए 1 महीना तक रहने का अच्छा मौका जब तक वो कहीं और जगह नहीं देख रही थी। उसने खुद को मुतमईन किया। दूसरे दिन ज़यान ने उसे फ़ोन पर अपने साथ लंच पर मदऊ किया। वो क्लास लेने के बाद जल्दी जल्दी बताया गया रेस्टोरेंट में पहुंची। ये शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। ज़यान उसके आने से पहले ही आन की पसंदीदा डिशेज़ का ऑर्डर कर चुका था। वो जैसे बेटी, क्या तुम थक गई? ज़यान ने उसके थके थके चेहरे को देखते पूछा। उसने 2 गिलास भरकर पानी के पी। नहीं, मैं सिर्फ वहाँ बैठकर वो उसका जो पहले से मेरे जहन में था। तो फिर कैसे थक सकती हो? वो मुस्कुराई। प्यारी लड़की, तुम हमेशा से ज़हीन रही हो। ज़यान ने चिढ़ा। ये सच है, मैं पढ़ाई में कभी बुरी नहीं रही। कभी ये मत सोचेगी, आई एम प्रेटी गुड। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रहे थे और बड़ी रगबत से खाने में मगन हुई। खाना आराम से खाओ आन, कोई तुमसे छीन कर
नहीं ले रहा, ज़यान ने छेड़ा। वो हंस पड़ी खिलखिलाकर। आप मुझसे जीत नहीं पाएगी ज़यान भाई, मैं ये सारा ख़त्म कर दूंगी। ओके तो फिर ये सारा ख़त्म करो, अगर ये पूरा ना पड़े तो मीनू में और देख लेंगे। खुद को देखो कितनी कमज़ोर हो रही, अगर आंटी जिंदा होती तो कितना दुख करती। जब ज़या ने उसकी माँ का जिक्र किया तो आन ने एक सर्द आह खींच खाने से हाथ रोक दिया। भाई ना करें, ऑल राइट, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, तुम बस खाना खाओ। ज़यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आन उदास वो उसे यकीनन खुश करना चाह रहा, तभी हल्की फुल्की बातें करके उसका ध्यान बटाता रहा। उस में कोई आन की नज़रों की ज़ाद में आया। आन ने उसे देखा तो वहीं साकर खाने की ख्वाहिश वहीं दम तोड़। ज़यान ने आन की नज़रों के ताकों में देखा तो दंग रह गया। ज़यान हैरत से खड़ा हो गया। बिनेश तुम यहाँ कैसे आई? भाई आप बाहर से आ गए और सबसे पहले इस घटिया लड़की से मिले, बजाय अपनी बहन का ख्याल करने के। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? फजूल मत बोला करो। ज़यान ने तंबी की। क्या मैं गलत हूँ? ये घटिया, ये हमारे लिए बायसे शर्म है और आप हैं कि उससे अच्छा सलूक कर। बिनेश इज्जत से बात करो। ज़यान ने सख्ती से रोका। इज्जत? वो तनजियान सी, ये घटिया लड़की इस काबिल है कि उससे इज्जत से बात कीजिए। हाँ बिनेश। ज़यान तंबी अंदाज में दौड़ा। जवाबन बिनेश तकरीबन चिल्लाए। ज़यान भाई चलो मेरे साथ, आपकी बहन मैं हूँ, आप एक गैर और घटिया लड़की के खतरे अपनी बहन पर चिल्ला रहे। तुम बहुत सख्त अल्फाज बोल रही हो, अपने जहलाना बोलने के तरीके को देखो जरा। ज़या ने फिर से उसे टोका। जहलाना? उसने हैरत से आंखें बड़ी की। मैं तो उसे मार देना चाहती हूँ क्योंकि डैड को उसकी वजह से लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपने डैड की तरह बहुत ही नरम दिल की हूँ। क्या नहीं था? बिनेश अवान के लफ्ज़ों के साथ लहजे में नफरत, हकारात, हाथ से ज़्यादा धुतकार। आन की मुठ्ठियाँ सख्ती से बेच गई। वो मुसलसल तजलील के एहसास से खड़ी हो गई और घूर कर सुर्ख होती आंखों के साथ बिनेश को देखा। बिनेश अवान तमीज़ से बात करो। पहली बात ये कि मेरा कोई बाप नहीं है, सो अपने बाप की बात मत करो। आई डोंट केयर। मजीद कि मैंने अवान फैमिली का 1 रुपया तक खुद पर खर्च नहीं किया, ना ही तुम्हारे पैसे कोई लुकमा खाया। यहाँ तक कि मेरी माँ जब सख्त बीमार थी और उसकी ज़िंदगी बचाने को पैसों की ज़रूरत थी, तभी मैंने तुम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसके अल्फाज की वजह से बिनेश अवान के चेहरे पर पल पर शर्मिंदगी के तासुरात ज़रूर सहर हुए, लेकिन जल्दी काबू पाकर हकारा से बोले, तुम्हारा वजूद सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। फिर भी हकारत, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल, मेरा नहीं। मुझे अपनी माँ की बेटी होने पर फ़ख्र है। आन ने गहरी सांस खींची और अपना बैग खींच कर उठाया। 1000 के 5 नोट निकालकर टेबल पर तकरीबन फटके, जो वो हमेशा किसी हंगामी सूरत से निपटने के लिए रखते थे। गुस्सा से बोले, बिल अदा कर। ये कहकर रुकनी बाहर निकलती चली गई। ज़यान उसके पीछे बाहर तक उसकी कलाई थाम कर, आन मेरी बात सुनो। बिनेश प्लीज़ ज़यान भाई आगे कुछ मत कहिएगा, मैं और अपनी तजलील नहीं सह सकती, इतना काफ़ी था। मैं घर जा रही हूँ, आपको बाद में कॉल करूँ। ये कहकर वो तकलीफ से लब भीज कर मुस्कुराई। उसकी आंखें तजलील के एहसास से धुंधला रही थी। खुद पर काबू पाकर निकलती चली गई। उसके जाते ज़यान गुस्से से बिनेश की तरफ और तकरीबन चिल्लाया, अब तो खुश हो तुम शेम लेस गर्ल। आन रोड पर काफ़ी देर यूं ही बिला इरादा खामोश बिना कहीं देखे चलती रही। आखिर थक कर किनार पर टेक गई। चेहरा हाथों में छुपाए वो कराई, मॉम आई मिस यू मॉम, क्यों छोड़ गई मुझे, क्यों माम? वो बेआवाज़ रोने लगी। इतनी बड़ी ट्रैफिक की भीड़ में अली दान शान आन को दूर से चेहरा छुपाए रोड किनारे पर बैठे देखा। कार रश में 10 मिनट तक फंस रही और वो 10 मिनट तक आन को घुरतरा ऐसे यूं रोते देखकर हैरान होता। वो उसे एक स्टैचू की तरह लगी जो गर्दन झुकाया, चेहरा छिपाया साकत बैठी। उसने दरवाज़ा खोलकर कदम बाहर निकले और आन की जानेब बढ़ने लगा। काले लेदर के जूतों वाले पाँव उसकी आंखों के आगे जहर हुए। आन ने आंसू भरे चेहरे के साथ सर उठाया और दंग रह गई। आप सबका क्या ख्याल है कि कौन होगा?